फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। आज बात करते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कैसे होती है और कट ऑफ 2025 में कहां तक रहने वाला है। डिटेल में पूरा वीडियो है, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। कोई भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम है तो 9369770462 पे कॉल कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीसी। आप सभी लोग जानते हैं कि काउंसलिंग दो तरीके से होती है, एक सेंट्रल काउंसलिंग और दूसरी आपकी स्टेट काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग मींस एमसीसी। तो एमसीसी में 15% जो आपका सीट रहता है वो ऑल इंडिया कोटा का रहता है। मींस कोई भी कॉलेज है, सपोज किंग जॉर्ज लखनऊ में एक कॉलेज है, उसका 85% सीट का जो अलॉटमेंट है वो स्टेट अथॉरिटी करेगी, स्टेट डीजीएमई करेगी, और जो 15% सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएगी। तो ये होता है इंडिया के सभी कॉलेजों का। इसमें से ये जो अलग है इनको हटा के जितने भी स्टेट में कॉलेज हैं, जो स्टेट अथॉरिटी के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, उनका 15% सीट एमसीसी को दिया जाएगा। उसके बाद एम्स का 100%, बीएचयू का 100%, एएमयू का 100%, इसमें इंटरनल कोटा रहता है। पर सीट उसके बाद ड्यू और आईपीयू की काउंसलिंग पूरा एमसीसी से होती है, और साथ ही साथ डीम्ड मींस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इसके बाद स्टेट काउंसलिंग कौन सी कराता है ये पूरा आप समझ लीजिएगा। स्टेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट दो टाइप के कॉलेज होते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, उसकी काउंसलिंग स्टेट कराएगा 85% सीट के लिए। आप जिस स्टेट के हैं, जिस डोमिसाइल स्टेट के हैं, उसी स्टेट से काउंसलिंग कर सकते हैं। कुछ राज्य में है कि आपने अगर 10+2 किया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से, तो आप वहां की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट में फिर दो कैटेगरी आ जाती है, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट जैसे यूपी है, यूके है, हरियाणा है, और भी काफी। क्लोज स्टेट जो महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो यहाँ पे आप प्राइवेट के लिए भी फॉर्म नहीं भर सकते हो, भर सकते हैं बट वो सीट बहुत महंगी हो जाएगी। जैसे कि महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूट कोटा के नाम से है, फीस बहुत ज्यादा रहती है। तो ये तो काउंसलिंग का स्ट्रक्चर हो गया। अब काउंसलिंग चलती कैसे है, एमसीसी के प्रोसेस की बात करेंगे। किसी भी काउंसलिंग में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरीके से एमसीसी सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन का एक अमाउंट होता है, जैसे कि 500, 1000 और 5000, ये समझ लीजिए। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, और ये डीम्ड के लिए कोई भी करेगा किसी भी कैटेगरी का, तो वो 5000 आपको देना पड़ेगी। ये हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। इसके बाद आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपकी 5000, 10,000 और 2 लाख होती है। 5000 आपका ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट प्लस ओबीसी, एससी, एसटी आपका जनरल का हो गया। ये आपका डीम्ड के लिए सिक्योरिटी हो गई। दो स्टेप के आपको हो गए। इसके बाद आप करेंगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चॉइस फिलिंग में ही गलती करते हैं, गलत कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट का प्रोसेस होता है। पहले प्रोविजनल रिजल्ट आता है। 24 आवर्स तक अगर कोई उसमें प्रॉब्लम है आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका अलॉटमेंट गलत हुआ है, उसके 24 घंटे बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फाइनल रिजल्ट आते ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, और अलॉटमेंट लेटर लेके आप फिजिकली, आपको प्रॉपर 6 to 7 डेज का टाइम मिलता है। फिजिकली आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो भी संबंधित कॉलेज की फीस है उसको लेके कॉलेज जा सकते हैं और अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो समझ लीजिएगा। काउंसलिंग के राउंड होते हैं, मैंने आपको प्रोसेस बताया है। सपोज वो राउंड 1 में, अब राउंड 1 में आप काउंसलिंग कर रहे हैं और एक कॉलेज आपको मिला है। राउंड 1 में आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने उस कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी। रिपोर्टिंग के दौरान आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो आप वहां पे बताएंगे, तभी आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप वहां पे कहेंगे हमको अपग्रेड नहीं करना है, तो उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अपग्रेड का मतलब ये है कि राउंड 1 में कोई कॉलेज आपको मिला, आप उस कॉलेज से भी बेहतर चाहते हैं, तो राउंड 2 में आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करेंगे, और जब राउंड 2 में आपको वो कॉलेज मिल जाएगा
तो आप पहले राउंड 1 वाले कॉलेज में जाएंगे और वहां पे अपना डॉक्यूमेंट वापस लेंगे और उसके बाद राउंड 2 वाले कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस राउंड 2 से राउंड 3 भी चलेगा। अगर आपको राउंड 2 के बाद भी आप कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो राउंड 2 वाले कॉलेज में फिर से आप बताएंगे कि मुझको अपग्रेडेशन चाहिए है और उसके बाद आप राउंड 3 की काउंसलिंग में बैठेंगे। राउंड 2 से आप राउंड 3 में आ जाएंगे। राउंड 3 मैक्स राउंड है अपग्रेडेशन के लिए। अब आप राउंड 3 से स्ट्रेट राउंड में नहीं जा सकते हैं। मींस राउंड 3 से राउंड 4 में आप नहीं जा सकते। आप राउंड 1 से 2 में जा सकते हैं और 2 से 3 में जा सकते हैं। ये सेपरेट राउंड है। राउंड 4 में वही काउंसलिंग कर पाएगा जिसको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट ना हुआ हो। ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में कुल 7 काउंसलिंग हुई थी। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे के नाम से। राउंड 4 आप मान लीजिए स्पेशल स्ट्रे 1, राउंड 5 मान लीजिए स्पेशल स्ट्रे 2, राउंड 6 मान लीजिए और स्पेशल स्ट्रे 3, राउंड 7 मान लीजिए। टोटल काउंसलिंग हुई थी। जब तक पूरा सीट नहीं भरेगा, सीधा सा नियम है, काउंसलिंग चलती रहेगी। उसके बाद एक डेट को बोल दिया जाता है कि इस डेट के बाद एडमिशन नहीं होंगे। अब हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कि 2025 में मैक्स टू मैक्स कट ऑफ कितना जा सकता है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे। राउंड 5 तक का मैंने डेटा एमबीबीएस का ये लिया हुआ है। ओपन की बात करेंगे तो ये 25,000, ओबीसी 25,000, ईडब्ल्यूएस 28,000, एससी 139 और एसटी को आपका 168 तक मिला हुआ था। हर साल एक रूटीन प्रोसेस है कि सीट बढ़ता है, कॉलेज बढ़ता है, तो आप उसको प्लस लेके बोल सकते हैं कि 2025 में मिनिमम ओबीसी और जनरल ये मान सकते हैं 27,000 तक कॉलेज जरूर मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को 30,000 तक जरूर मिलेगा। एससी को ऑल इंडिया कोटा में 1,45,000 और एसटी को 1,80,000 तक जरूर मिलेगा। मार्क्स कोई भी नहीं बता सकता है जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। पेपर अगर सिंपल आएगा तो लास्ट ईयर जैसा भी हो सकता है, बट अगर पेपर टफ आया तो इतने मार्क्स 620 पे भी आ सकते हैं, 615 पे भी आ सकते हैं, 610 पे भी आ सकते हैं और पेपर सिंपल है तो 650 पे भी आ सकते हैं, 655 पे भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कंफ्यूज ना करते हुए यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखा है। रैंक याद रखिएगा। इस साल अगर आपका रैंक 27,000 आने वाला है तो इतना मान लीजिएगा कि लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम है, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।